नमस्कार दोस्तों, मैं राइटर विजय अपने यूट्यूब मंच से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 14 जनवरी 2026 है और महापर्व मकर संक्रांति भी है। इस मौके पर हम यही कह सकते हैं कि मन की शांति, रिश्तों में मिठास और सर्व कल्याण के लिए क्रोध को त्याग कर सद्भाव का मेल कर विजय श्री का तिलक करें। हैप्पी मकर संक्रांति दोस्तों। आइए अब हम ऑन पेसिव और विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के लेटेस्ट अपडेट की बात करते हैं। तो इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि ऑन पेसिव जब लॉन्च हुआ था तो समय समय पर मिस्टर एस मुफारे सर क्या नारा दिया करते थे और जब विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ तो क्या नारा दिया है। विक्टोरी विथ प्लेटफॉर्म एक कमाई का जरिया है या एक नया झांसा है, इसलिए यह वीडियो आपके लिए कुछ खास होने वाला है, इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप वीडियो को बीच में स्किप नहीं करेंगे और लास्ट तक बने रहेंगे। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को रिफ्रेश कर दें। कुछ मित्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो करते हैं बट बेल आइकन के बटन को रिफ्रेश नहीं करते हैं, इसलिए उसे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन तत्काल प्राप्त नहीं होता है और वह विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म और ऑन पेसिव के लेटेस्ट अपडेट की जानकारी प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। आइए जानते हैं कि जब ऑन पेसिव लॉन्च हुआ था तो हमें बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे, आर्थिक आज़ादी की बात की गई थी, हमें अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए एक नया ऑप्शन दिया गया था। उस समय नए नए नारे दिए जा रहे थे। कभी कहा जाता था कि ऑन पेसिव एक डन डील है, तो कभी कहा जाता था वी आर सो इन इट टू विन इट, तो कभी कहा जाता था डू एंड डाई, तो कभी कहा जाता था ऑन पेसिव एक फाइनेंशियल फ्रीडम है। बट 14 अगस्त 2025 का दिन अदालती फैसला SEC सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन प्रतिभूत और विनिमय आयोग ने ऑन पेसिव के खिलाफ अपना अंतिम फैसला सुनाया, जिसमें उन्होंने ऑन पेसिव को सुनहरे भविष्य के वादे असल में पिरामिड स्कीम का एक खेल बताया और मिस्टर एस मुफारे सर पर आर्थिक जुर्माना ही नहीं बल्कि अगले 8 साल तक किसी भी सार्वजनिक कंपनी का CEO बनने से भी प्रतिबंध कर दिया। और फिर जन्म हुआ विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म का। विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म उन अदालती फैसलों पर एक पर्दा है, एक झांसा है या हमारे सुंदर सुनहरे भविष्य को साकार करने की उनकी एक योजना है। इस प्लेटफॉर्म के लॉन्च करने के बाद मिस्टर एस मुफारे सर ने एक नया नारा दिया, राइज, रीसेट एंड रीफोकस। राइज का शाब्दिक अर्थ होता है उदय, उठना, बढ़ना या गति। रीसेट का शाब्दिक अर्थ होता है किसी चीज़ को उसकी मूल या शुरुआती स्थिति में वापस लाना, उसे पुनः व्यवस्थित करना, रीएडजस्ट करना या दोबारा सेट अगेन करना। रीफोकस का शाब्दिक अर्थ होता है पुनः ध्यान केंद्रित करना, अर्थात उठो, फिर से शुरू करो और अपना ध्यान केंद्रित करो। अब सवाल उत्पन्न लेता है कि क्या हमें पिछली बातों को भूल जाना चाहिए और फिर से जगना चाहिए, पुनः शुरुआत करना चाहिए और अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, अर्थात विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म में शामिल होना चाहिए। मिस्टर एस मुफारे सर ने अपने एक अपडेट में यह भी कहा था कि जो बीत गया सो बीत गया, अर्थात जो बीत गई सो बात गई। अब इन सवालों का जवाब आपको स्वयं से पूछना है कि विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म में शामिल होना है कि नहीं होना है, वहां से प्रशिक्षण प्राप्त करना है कि नहीं करना है और फिर मिस्टर एस मुफारे सर के न्यू प्रोजेक्ट में शामिल होना है या नहीं होना है। हाँ, मिस्टर एस मुफारे सर में एक खासियत तो ज़रूर है कि इतनी परेशानियों के बाद भी वह हमारे बीच में एक न्यू प्रोजेक्ट विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म को लेकर के आए हैं
और यह बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर हमें किसी भी तरह का चार्ज नहीं किया जाता है, हमसे पैसे की डिमांड नहीं की जाती है। बट इसके पीछे मिस्टर एस मुफारिस सर का क्या उद्देश्य है जिसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। वह अपने न्यू प्रोजेक्ट के बारे में भी कुछ भी किसी को नहीं बताए हैं और शायद आगे भी नहीं बताने की ही उसकी योजना है। एक बात यह भी सच है कि आने वाला समय एआई का है, अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही हमारे बहुत सारे कार्य होने वाले हैं। इसलिए हमें विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म में शामिल हो जाना चाहिए और फ्री में प्रशिक्षण ले लेना चाहिए, ट्रेनिंग ले लेना चाहिए और अपने स्किल को बिल्ड कर लेना चाहिए। और प्रेजेंट टाइम में अपने परिवार को चलाने के लिए और आर्थिक तंगी से बचने के लिए कुछ अलग प्लेटफॉर्म पर भी कार्य करना चाहिए, चाहे वह कार्य ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। मैं भी यूजमी प्लेटफॉर्म पर कार्य करता हूं। यह एक लीगल प्रोजेक्ट है, ट्रस्टेड प्रोजेक्ट है, इंडियन गवर्नमेंट के सारे रूल को फॉलो करती है और आरबीआई के गाइडलाइन अनुसार इंसेंटिव विड्रॉल देती है। यदि आप भी यूजमी सोशल सेविंग ऐप प्लेटफॉर्म पर आना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा रेफरल लिंक है और रेफरल कोड है। उसके माध्यम से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इस प्लेटफॉर्म पर आकर काम करके एक अच्छी अर्निंग प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। आशा है यह छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट्स कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलें। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।